Yes, all of you see illustration 73 on page number 3.103. A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Balance sheet as at 31st March 2024 is as follows. बैलेंस शीट में आप देखिए लाइबिलिटीज में रिजर्व पे एक छोटा सा टिक लगा लीजिए और असेट्स में गुडविल पे, ठीक है। रिजर्व्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल राइट ऑफ करेंगे वही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। On 1st April 2024, D is admitted into the firm with 1/4 share in the profits, which he gets 1/8 from A and 1/8 from B. 1/8 from A and 1/8 from B. देखो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका 1:1 हो गया। अगर क्वेश्चन में हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने को बोलेगा तब तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। Otherwise, we need only sacrificing ratio for the distribution of premium brought by new partner, और वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, तो 1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेट्स सी आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अदर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर एज अंडर, डी विल इंट्रोड्यूस 60,000 एज हिज कैपिटल एंड पे रुपीज 18,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम ये एंट्रीज लिख लेते हैं। When new partner will bring his share of capital and goodwill in cash, आपकी फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट to B's capital account and to premium for goodwill account. How much capital is bringing? 60,000. And how much premium? 18,000. The total amount will be 78,000. Okay, you know premium immediate हम distribute करेंगे among the old partners. Premium for goodwill account debit 18,000. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी, देयर आर 3 ओल्ड पार्टनर्स, बट जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ए और बी कर रहे हैं। तो जो गुडविल है, न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है 18,000, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी ओनली टू A's capital and to B's capital, 9,000 each. Okay. After this, next point is also very interesting. 20% of the reserve is to remain as a provision against bad and doubtful debts. तो provision against bad and doubtful debts का ट्रीटमेंट आप रिवैल्यूएशन में नहीं लेके जाओगे। जब भी ये पॉइंट आएगा तब आप इसको जनरल रिजर्व से माइनस कर लोगे। इट्स इज जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। जैसे रिजर्व की अमाउंट 15,000 दे रखी है एंड 20% ऑफ द रिजर्व, कैलकुलेट 20% ऑफ द रिजर्व व्हिच विल बी 3,000 इज टू रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आप देखो क्या जनरल एंट्री करोगे और क्या ट्रीटमेंट करोगे, दोनों बताता हूं मैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट आई थिंक व्हिच इज 15,000 to provision for bad debts, 20% is 3,000. अब जो remaining 12,000 है वो आप distribute करोगे among the old partners in their old profit sharing ratio. Now you have 3 old partners to A's capital account, to B's capital account, and to C's capital account. 12,000 and old profit sharing ratio is 3:2:1. 6,000, 4,000, 2,000. 6,000, 4,000 and 2,000. इस पूरे क्वेश्चन को हमने 3-4 पार्ट्स में लेना है, तो 5 मिनट्स की 3-4 वीडियोस हम बनाएंगे। ओके, तो ऐसा करते हैं, अभी आपने क्वेश्चन का जो इनिशियल पार्ट था वो सुन लिया, ए और बी पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आते हैं, इसको यही कराओ। ओके, तो इलस्ट्रेशन 73 को कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 3.103। ए और बी पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। नाउ कम टू सी। इसके बाद जो 3-4 पॉइंट्स आ रहे हैं वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, उनका ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में आएगा। ऑल्दो क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, बट स्टिल कैपिटल अकाउंट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एज अ वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट ले लिया है। पॉइंट है, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म।
तो एक लाइबिलिटी आपको इंक्रीज करनी है 1000 की अगेंस्ट द क्लेम। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में आएगा, डेबिट और क्रेडिट? आई थिंक इट विल कम इन डेबिट साइड। राइट इन डेबिट साइड टू क्लेम फॉर damages rupees 1000. Next point is an item of 4000 included in sundry creditor is not likely to be claimed. And nobody is claiming for this. So creditors की value reduce हो जाएगी 4000 से. Creditor is your one of the liability. When the value of liability will decrease, that is your gain and it will come in credit side by creditors rupees 4000. Next is stock is to be reduced by 30%. Calculate stock is asset. When the value of stock will decrease, it will come in debit side. Calculate 60,000 into 30%. 18,000. It will be 18,000. Then patents to be written off in full. तो patents को पूरा write off करिए. 2 patents. 6,000. Yes. 6,000 से write off हो गया. जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो पेटेंट्स की वैल्यू नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। ओके, देन ए इज पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ये पॉइंट रिवैल्यूएशन का नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट पे आप देखिए वन ऑफ द लायबिलिटी है 20,000, इसका पेमेंट ए कर रहे हैं। सिंपल सी जर्नल एंट्री आ जाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज वन ऑफ द लायबिलिटी। किसी भी लायबिलिटी के जब आप पेमेंट करते हैं तो दैट लायबिलिटी विल बी डेबिटेड बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल amount 20,000. So this treatment will come in partners capital account, not in revaluation account. I guess revaluation के points हो गए। हाँ ठीक है, तो आप revaluation का यहाँ पर फटाफट gain और loss कैलकुलेट कर लीजिए। Debit total is 25. I think there is a loss of 21,000. Say yes or no? Distributed by loss transferred to A, B and C. Yes, 21,000 into 3 by 6, 10,000 and journal entry is written there. 10,500 then 7,000, 3,500. 7,000 and 3,500. Okay. Now we have to prepare partners capital account and balance sheet also. Okay. So after the preparation of revaluation, it's time for partners capital account. Partners capital account के steps मैंने आपको बताए हैं। आप स्टेप्स के अकॉर्डिंगली पोस्टिंग करिए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस टेल मी। 60,000 बी 60,000. देन 50,000. 60,000 एंड 50,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिए डी की कैपिटल और प्रीमियम दोनों लिखा है, बिकॉज ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप इसमें सीख रहे हैं। बाय बैंक and you write capital of 3, which is also 60,000, and then premium is distributed among A and B. Write by premium for goodwill in credit side 9,000 each, that means 9,000 A, 9,000 B. C will not get anything because sacrifice A or B ने किया है, तो only these two partners will get premium. Then treatment from this journal entry will also come by journal reserve. Whatever you have distributed among the partners, that will come. 6,000, 4,000 and 2,000. 6,000 A, 4,000 B, 2,000 C. Okay, and this treatment will also come. Bank overdraft is taken over by A. So in A's capital, it will come in credit side by bank overdraft rupees 20,000.
ठीक है. Then you see revaluation का loss है, that will come in debit side to revaluation. $10,500 A, 7,000 B, 3,500 C. अच्छा, apart from this, you see your old balance sheet, उसमें goodwill given है asset side में 15,000, उसको write off करिए. To goodwill, rupees 15,000 distributed among old partners. 7,500, 5,000, 2,500. ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं. रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल राइट ऑफ हो गई. न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज रिटन, प्रीमियम हो गया. रिवैल्यूएशन का रिजल्ट लिख लिया. ए ने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया. ठीक है, डन. नाउ वी हैव टू एडजस्ट कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. दिस इज सेकेंड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. दोनों में से कोई एक मेथड 101% एक्सपेक्टेड रहता है. अब हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, देखो यहाँ पर क्या है. आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिजनेस, दैट इज एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस मे. क्या करना है आप समझिए. आपको सबसे पहले डी की कैपिटल, देखिए डी इज योर न्यू पार्टनर. डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, और 1/4 शेयर के लिए हाउ मच कैपिटल इज ब्रिंगिंग 60,000. तो सबसे पहले आप लिखिए फॉर 1/4 शेयर कैपिटल is equals to 60,000. For 1 share, capital will be 60,000 into 4/1, 2,40,000. ये फर्म की कैपिटल निकाल दी आपने. 2,40,000 जो है वो फर्म की कैपिटल निकाल दी. अब आप इसको A, B, C, D चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन था, तो यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी हम आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताएंगे, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आप देखिए, पहले मुझे कोड बता दीजिए. ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स 3:2:1. फिर उसके बाद बी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, और किसने सैक्रिफाइस किया? ए और बी ने. 1/8, 1/8. अच्छा, फ्रॉम लिखा हुआ तो डायरेक्ट माइनस करना है. तो ए इज न्यू विल बी, क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. ओल्ड इज 3 माइनस 1/8. एलसीएम विल बी 24. 6 4 4 3 12 minus 8 3 3 1 3. So it will be 9/24. Same way B is new. थोड़ा क्लोजअप कर लेना ये चीजें. 2/6 minus 1/8. Once again LCM will be 24. 6 4 4 8, 8 3 and it will be 5/24. ठीक है. C ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया तो उसका शेयर वही रहेगा. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब A, B, C और D, और न्यू रेशियो आ जाएगा इनका 9/24, 5/24, 1/6 और D शेयर was 1/4. We'll take LCM, that will be 24. 9 as it is, 5 as it is, 6 4s are 4 6s are. 9:5:4:6. Always remember, whenever any information regarding sacrificing is given in your question, तो आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आपकी कैपिटल आई है ना 2,40,000, याद करो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट करी 240. इस 240 को ए, बी, सी, डी का शेयर तो चलो 60,000 ही रहेगा. देयर विल बी नो चेंज इन दीस कैपिटल, क्योंकि वो तो जितना ला रहा है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी. बट ए, बी, सी की जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल में से अब आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 2,40,000 into 9/24.
24. 90,000. So it will be 90,000. Then same way 2,40,000 into 5 by 24, 50,000. 50,000. Same way 2,40,000 into 4 by 24, 40,000. 40,000. ठीक है, अब देखो मजे की बात, अब आप यहाँ पर फोकस करो, तो देयर क्लोजिंग कैपिटल्स आर फिक्स्ड नाउ टू बैलेंस CD. अभी तक आप क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करते थे, क्लोजिंग बैलेंस अब फिक्स हो गया. A को 90,000 मेंटेन करना है, B 50,000 मेंटेन करेगा, C will maintain 40,000 रुपीज, और D तो चलिए अभी आया ही है और उसकी कैपिटल रहेगी 60,000, है ना, दैट विल रिमेन इंटैक्ट. तो 60,000 60,000 ये तो ठीक हो गया. अब A, B और C का आपको कैलकुलेशन करना है. अगर इनकी कैपिटल एक्सेस में है तो विड्रॉ हो जाएगी, और इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी तो आपको कैपिटल लानी पड़ेगी. दिस इज 90. ओके, तब उसके लिए क्या करना है, यूज योर कैलकुलेटर. ये भी मत कैलकुलेट करना क्या है, A, B, C तीनों के दोनों तरफ के टोटल एक नजर मारना है. जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि A का डेबिट टोटल इज एक्सेस, डेबिट टोटल अब आएगा 90,000 प्लस 18,000. It's 1,08,000. It's 1,08,000. Right here also 1,08,000. अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए. 95,000. How much? 95,000. 95,000. That means 13,000 की डेफिशिएंसी हुई A की. A will bring 13,000 right here by bank account. 13,000 is written. अब यही चीज आप B का करो. B का मुझको लगता है कि क्रेडिट टोटल ज्यादा आएगा. इट्स 73. आप डेबिट टोटल करके देखिए. 62. हाँ ज्यादा है, तो राइट हेयर 73. जो टोटल ज्यादा है उस तरफ लिखो. 73 तो ये कितने टोटल किया था, 62. माइनस 62,000. 11,000. तो 11,000. अब देखिए B की कैपिटल एक्सेस है, तो इसको ये 11,000 रुपीज वापस मिल जाएंगे टू बैंक अकाउंट. दैट मींस B विल विड्रॉ 11,000. अब C को चेक करते हैं. 52. C का क्रेडिट 52 है, अब मुझे लग रहा है क्रेडिट ही ज्यादा है. इट्स 52. राइट हेयर 52. 52 में से ये तीनों माइनस करिए. 6,000. 6,000. Yes, sir. ठीक है, और क्या समझे, देखिए जो न्यू पार्टनर है, अगर एक बार शुरू से समझो सर. हाँ, तो देखा आपने कैसे मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया. ठीक है, फिर आप एक बार फिर से देख लो. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में देखो आपको क्या करना होगा. इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़िए. आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपिटल तो हिज शेयर इन द बिजनेस. क्या मीनिंग हुआ कि जो कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा वो डी की कैपिटल को बेस मान के होगा. डी की कैपिटल 1/4 के लिए 60,000 है, तो 1 के लिए कितनी हो गई 240. दैट मीन्स आपकी जो फर्म की कैपिटल है वो 2,40,000 है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपिटल. देखो उन्होंने कहा. अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन था. अगर ये ऐसा नहीं होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन इतना होता कि डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तब हम पता है क्या करते, तब हम 2,40,000 में से इमीडिएट 60,000 जो डी का वो माइनस कर देते और 1,80,000 को